तो चलिए अब बात करते हैं हमारे छठे पॉइंट के बारे में। छठा पॉइंट है हमारा संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं क्या होती हैं, इनका क्या है, कैसे क्या होती हैं, वो सारी बातें इसमें हम करने वाले हैं, तो कहीं मत जाइएगा। संगामी रेखाएं, सबसे पहले देखिए छठा नंबर का हमारा पॉइंट है। इस चैप्टर में सरल रेखा स्ट्रेट लाइन में हम अब तक 5 पॉइंट कर चुके हैं बिल्कुल, और एक एक पॉइंट को मैंने बिल्कुल अच्छे से समझाया। जो समझ में नहीं आया मुझे कमेंट करके बता देना, उसकी अलग से क्लास और हो जाएगी। तो हमारा छठा पॉइंट संगामी रेखाएं। सबसे पहली बात, संगामी रेखाएं क्या होती हैं, यही है सबसे बड़ा मुद्दा कि संगामी रेखाएं क्या होती हैं, इनकी क्या डेफिनेशन होती है। संगामी रेखाओं की बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन होती है कि दो या दो से अधिक रेखाएं किसी एक समान बिंदु से होकर गुजरती हैं तो वो रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाती हैं। जी हाँ, तो देखिए कैसे होता है। संगामी रेखाएं, दो या दो से अधिक रेखाएं किसी एक समान बिंदु से होकर गुजरती हैं तो वो रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाती हैं। ये है इसकी डेफिनेशन। तो आप सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को ध्यान में रखिएगा, उसके बाद में इसका आगे का पूरा कंसेप्ट है। तो हमारे सामने क्या है कि देखिए 3 रेखाएं हमें दे दी गई हैं, 3 रेखाओं के समीकरण हमें दे दिए गए हैं और कहा गया है कि 3 रेखाएं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 तथा a3x प्लस b3y प्लस c3 बराबर 0। 3 रेखाएं हैं, ये संगामी कब हो सकती हैं, तो ये संगामी कब होंगी, हमें इनका प्रतिबंध ज्ञात करना है। इनका जो भी हमारा जो कंसेप्ट है वो ये कब हो सकती हैं वो ज्ञात करना है। आपको इतना पहले पता होना चाहिए कि संगामी रेखाएं क्या होती है। संगामी रेखाएं, दो या दो से अधिक रेखाएं किसी एक समान बिंदु से गुजरती हैं तो वो संगामी रेखाएं कहलाती हैं। अब बात है इन तीनों रेखाओं की, ये तीनों रेखाएं संगामी रेखाएं कब हो सकती हैं, बिल्कुल सिंपल सा। तो इसका बिल्कुल सिंपल एक तरीका है, आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले एक डिटरमिनेंट बनाइए, एक सारणिक बनाइए और उसमें इन तीनों के जो हमारे हैं a1, a2 और a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3 सभी को आपको लिखना है। b1, b2, b3 और यहां पर c1, c2, c3, c1, c2 और c3। आप तीनों रेखाओं के जो हमारे जो अचर भाग हैं, पहली रेखा में a1, b1, c1, दूसरी में a2, b2, c2, तीसरी में a3, b3, c3, सभी को आपको यहां पर लिख देना है इस सारणी के अंदर और इसको बराबर 0 कर देना है। जब आप इसको बराबर 0 करेंगे तो आपका जो प्रतिबंध होगा इन तीनों रेखाओं के संगामी होने का, वो प्रतिबंध आपके सामने निकल कर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, एक बार वापस रिपीट करता हूं, आपको जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाना चाहिए। हमारे पास छठा पॉइंट है संगामी रेखाएं। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि संगामी रेखाएं क्या होती हैं, संगामी रेखाओं की डेफिनेशन क्या होती है। तो संगामी रेखाएं वे रेखाएं होती हैं दो या दो से अधिक रेखाएं किसी एक समान बिंदु से गुजरती हैं तो वो रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाती हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो चुकी है। अब हमारा जो मुद्दा है वो है, हमें 3 रेखाओं के समीकरण दे दिए गए हैं और कहा गया कि रेखाएं संगामी कब हो सकती हैं, तो इनके संगामी होने का प्रतिबंध हमें ज्ञात करना है। तो वो प्रतिबंध क्या होगा, सिंपल, आपको तीनों रेखाओं के समीकरण दिए जाएंगे। इन तीनों रेखाओं के जो कांस्टेंट भाग है, अचर भाग है, उन्हें आप इसके अंदर रख दीजिए। किसके अंदर, इस सारणिक में रखिए और इसे बराबर 0 कर दीजिए। आपका संगामी होने का प्रतिबंध आपके सामने आ जाएगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक तो लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपके लिए अच्छी क्लास लेकर आता रहता हूं। मोटिवेशन की क्लास, जीके की क्लास, एयरफोर्स वाई ग्रुप मैथ की क्लास और एनडी एयरफोर्स नेवी के लिए स्पेशल मैथमेटिक्स की क्लास, सारी क्लासें आपके लिए यहां पर आती रहती हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी क्लास का तो आपको जरूर नोटिफिकेशन मिल सके, चाहे आप किसी और की देखें चाहे ना देखें। साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक सभी अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, अपने दोस्तों के साथ सभी ग्रुपों में शेयर जरूर करें, क्योंकि जितना आप हमारी मदद करेंगे, सपोर्ट करेंगे, उतना डबल हैशटैग मैं आपको सपोर्ट करूंगा। तो चलिए आप इसे नोट कर लीजिए और इसको वापस रिवाइज कीजिए, अच्छे से समझिए, याद कीजिए, रट लीजिए, जो आपको सही लगे वो कर लीजिए, लेकिन फिलहाल आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम हमारे अगले पॉइंट की बात करते हैं।